हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि अब हिंदी हुई आसान इजी ट्रिक के साथ। हर रोज़ हम हिंदी को पढ़ेंगे और कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे अपनी हिंदी को इतना आसान कर लेंगे कि कुछ भी आ जाए। आपको जैसे 20 नंबर का पेपर है तो 20 में से 20 ही आपको लेके आने हैं, कहीं भी आपकी कोई गलती न रह जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है तत्सम व तद्भव। तत्सम व तद्भव को पहचानने में हम इतनी गलती कर जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे। तो एक ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बता के जाऊंगी जिससे आपको कितने ही तत्सम शब्द दे दी जाए, कितने ही तद्भव शब्द दे दिए जाए, उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस ट्रिक में क्या करना है, हमें 4 से 5 नियम को पढ़ना है, समझना है, याद करना है। सिर्फ उन छोटे छोटे नियम को हम जब समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी तत्सम शब्द दे दिया जाए, कोई भी तद्भव शब्द दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तो तत्सम क्या होता है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द है जो हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे ही ले लिए जाते हैं, प्रयुक्त हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। तत्सम का जो अगर संधि विच्छेद किया जाए तो तत् धन सम, मतलब तत् का मतलब क्या होता है उसी, और सम का मतलब समान, उसी के समान शब्द, किसके समान, संस्कृत के समान शब्द को हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में यूज कर रहे हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, ये सब हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। उसी के साथ साथ हम हिंदी तद्भव की परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, जिनको तोड़कर मरोड़कर किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अगर संधि विच्छेद किया जाए तो तत् धन भव, तत् मीन्स उसी के, भव मीन्स उत्पन्न, उसी से उत्पन्न हुए शब्दों को, किससे, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आग, कपूर, ये सब हमारे क्या है, तद्भव शब्द है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नियम की, कि सबसे पहला नियम क्या होगा, ट्रिक क्या होगी जिससे हम तद्भव को पहचान ले, जिससे हम तत्सम को पहचान ले। तो सबसे पहला नियम क्या है, तत्सम शब्दों में छा शब्द का, अक्षर जिसे आप बोलते हैं, छा जिसे बोलते हैं, उन शब्दों का उन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और तद्भव शब्दों में ख व छ का प्रयोग होता है। जहाँ भी आपको किसी भी शब्द में छ अक्षर दिखाई दे, जहाँ वहाँ पे आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। और जहाँ आपको ख वर्ण और छ वर्ण दे दिया जाए, वहाँ आपका तद्भव शब्द होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छ, ये हमारे तत्सम है और ये हमारे तद्भव है। तो सबसे पहले तत्सम में अक्षर 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 दिया हुआ है, तो ये अक्षर क्या है, तत्सम शब्द है। और अक्षर क्या है आपका, छ आ गया तो आपका ये क्या हुआ, तद्भव शब्द हुआ। अक्षी, अक्षय आया है, ये आपका तत्सम शब्द, और आँख आपका तद्भव शब्द। उसी तरीके से अंगरक्षक, अक्षय आया है यहाँ पे, वो आपका तत्सम शब्द, और अंगरखा ख आया है तो आपका तद्भव शब्द। उसी के साथ साथ इक्षु, इक्षु में भी अक्षय आया है, और ईख, ये आपके तद्भव शब्द। इसी तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को देखेंगे और पहचान लेंगे कि हाँ ये हमारे तत्सम शब्द है, ये हमारे तद्भव शब्द है। कुछ अपवाद है, देखो अपवाद तो हर उसमें होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग और पहचानेंगे इसी के बेस पे, तो इजीली आपके क्लियर कर जाएंगे, इनको आप अच्छे से पहचान लेंगे। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि तत्सम में जहाँ भी श वर्ण, श्रेय वर्ण, स वर्ण और स वर्ण, ये 3 वर्ण जहाँ भी हमें दिखाई दे, जिस भी शब्द में हमें दिखाई दे, आंख बंद करके लगा देना कि ये हमारे तत्सम शब्द है।
और जहाँ उसके अलावा तद्भव में जहाँ हमें ये से दिखाई दे वहाँ आंख बंद करके आपको लगाना होगा तद्भव शब्द। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। दशम, दशम, दसवा, श्यामल, सांवला, ठीक है, सकू, सुआ, आशीष, आशीष, श्रावण, सावन। अभी वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो श्रावण, सावन। धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठ। हम यूपी वालों के लिए तो धन्ना सेठ एक आम सा शब्द है, क्योंकि बार बार हमारी लोकल लैंग्वेज में ये धन्ना सेठ शब्द आता ही रहता है, तो इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ है कि धन्ना सेठ और धन श्रेष्ठी। तो धन्ना सेठ का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? धन श्रेष्ठी। उसके बाद कृषक, कृषक का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा किसान, और शय आपका आया है श्वेशर, श्वेसुर का आपका आएगा ससुर। तो ये क्या है? ये जहाँ आपको ये दिखाई दे से, शय, वहाँ आपको तत्सम शब्द लगाना है। जहाँ आपको ये वाला से दिखाई दे वहाँ आपको तद्भव शब्द लगाना है। अब नियम नंबर 3 देख लेते हैं कि क्या होता है। नियम नंबर 3, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग और तद्भव शब्दों में व का प्रयोग। जहाँ भी आपको तत्सम, जहाँ भी आपको किसी भी शब्द में व अक्षर दिखाई दे वहाँ आंख बंद करके तत्सम लगा देना। जिस भी अक्षर में आपको व वर्ण दिखाई दे वहाँ आपको तद्भव शब्द लगा देना है। तो उसके बाद अगर एग्जाम्पल देख ले, अरे ये तो हमारे सारे ही अपनी लोकल लैंग्वेज वाले आ गए हैं, सारे इनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो इसको तो पहचानने में आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जैसे बधू, बधू को हम लोग क्या बोलते हैं? बहू। वधू, वधू को हम लोग क्या बोलते हैं? बहू। वे और बे। वर्धन, बढ़ना। वर्तिका, बत्ती। वर्णिक, बनिया जिसको हम बोलते हैं, बनिया का क्या होगा तत्सम शब्द? वर्णिक। वर्षा, बरसात। बारिश भी हो सकता है इसका, आप लोग अगर लगाए बारिश, लेकिन तद्भव शब्द आपका बरसाती होगा। वर यात्रा, बारात जिसको हम लोग बारात बोलते हैं। विवाह, ब्याह। और विद्युत, बिजली। ठीक है, जहाँ भी आपको वे दिखाई दे वहाँ आपका तद्भव, जहाँ आपको वे दिखाई दे वहाँ आपका तत्सम। अब देख लेते हैं क्या कहता है हमारा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि तत्सम शब्दों में जहाँ भी आपको री और रे दिखाई दे वहाँ आपका तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्दों में री और रे का प्रयोग किया जाता है, मतलब जहाँ भी आपको री और रे दिखाई देगा आपको आंख बंद करके तत्सम शब्द लगा देना है। कुछ अपवाद भी होता है, देखो अपवाद आपको प्रैक्टिस से आएगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मोस्टली जो आपके शब्द होंगे उसमें री और रे आएगा, वो आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे नक्र, रे आ गया, नक्र का तद्भव क्या होता है? नाक। नृत्य, री आ गया, नृत्य का क्या होता है? नाच। चंद्र का चांद, और श्रृंगार का श्रृंगार, और घृत का घी। मृत्तिका भी होता है इसका, मृत्तिका का क्या होता है? मृत्तिका का होता है मिट्टी। तो इस तरीके से ये जहाँ भी आपको री और रे दिखाई देगा वहाँ आपके तत्सम शब्द होंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहता है जी कि जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे, जिन भी शब्दों में आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे वे आपके होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु लगाया जाता है, तत्सम शब्दों में चंद्र बिंदु नहीं लगता है। देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। गोधूम, गोधूम का आपका होता है गेहूं। ग्राम, गांव। उष्ण, उष्ण, उष्ण। ऊंट, चंद्र, चांद। ऊंट का होगा आपका उष्ट्र, ऊंट, चंद्र, चांद। तो सब में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जहाँ भी आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा वहीं पे आपका क्या होगा? नियम नंबर 5 ये कह रहा है कि जहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है वे आपके तद्भव शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना।